नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान चीन ने अपने हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को की, ये सबको पता है। और उन हथियारों की हालत क्या हो गई, ये भी सबको पता है। लेकिन चीन लगातार अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को बाजार में न केवल पेश कर रहा है, बल्कि यह भी बता रहा है कि उसने टेक्नोलॉजी के दम पर कैसे कम दामों में ताकतवर हथियार हासिल किए, तैयार किए, और वो भी बेहद कम कीमत पर। चीन इस कोशिश में है कि वो भी डिफेंस मार्केट में अपने हथियारों के दम पर एक नया किंग बनकर उभरे। हाल में पाकिस्तान के साथ चीन ने हथियारों को लेकर डील भी की, जिसमें चीन में बने JF-35 यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की डील भी शामिल है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन पाकिस्तान को आधे दाम पर यह फाइटर जेट्स बेचने जा रहा है और माना जा रहा है कि चीन की तरफ से इसकी पहली खेप भी पाकिस्तान को जल्द ही मुहैया करा दी जाएगी। इसके अलावा J सीरीज की मिसाइलों को लेकर भी डील हुई है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि चीन की तरफ से एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा दावा किया गया है। हालांकि दावे के बारे में बताने से पहले आपको यह बता दें कि चीन की तरफ से तैयार हथियारों की टेस्टिंग पूरी तरह से आज तक नहीं हो पाई है। चीन दावे भले ही करता रहे, लेकिन उसके हथियारों में कितना दम है यह किसी भी युद्ध में अभी सामने नहीं आया है। जबकि रूस, फ्रांस, अमेरिका और तो और ईरान में बने हथियारों के नतीजे कैसे हैं यह दुनिया देख रही है। भारत ने भी इसमें बड़ी छलांग लगाई है और ब्रह्मोस आकाश तीर के अलावा पिनाका मल्टी रॉकेट प्रणाली ने पूरी दुनिया को बताया कि कितने सटीक टारगेट्स को हासिल करने में यह हथियार सक्षम हैं। लेकिन अब चीन के एक दावे से पूरी दुनिया में भूचाल आया है। चीन के आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार, हर सेकंड में विनाश की तैयारी और सिर्फ 10 मिनट की टेस्टिंग से पूरी दुनिया की सैन्य रणनीतियों को एक बड़ा झटका लगा है। चीन ने दरअसल दावा किया कि उसने रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन यानी कि RDE को लगातार 600 सेकंड तक चलाकर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में एक नया इतिहास रच दिया है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो अगली पीढ़ी के युद्ध की दिशा को तय कर सकती है, जहां पर मिसाइलें पल भर में अपने टारगेट तक पहुंचेंगी, दुश्मन के पास बचने का मौका भी नहीं होगा। इस कामयाबी के बाद चीन ने खुद को अमेरिका और रूस के मुकाबले एक कदम आगे बताया है। अगर यह दावा सही साबित हुआ तो ड्रैगन अब सिर्फ व्यापार नहीं, जंग के मैदान में भी एक नया गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब समझिए कि क्या है यह विस्फोटक इंजन जिसके बारे में भूचाल आ गया। परंपरागत इंजन की तुलना में RDE पूरी तरह से अलग माना जाता है। यह दरअसल विस्फोट से ताकत पैदा करता है और वो भी लगातार चलती डिटोनेशन वेव्स के जरिए। इससे न केवल ज्यादा थर्स्ट मिलता है, बल्कि ईंधन की खपत भी काफी कम होती है। इसकी क्षमता इतनी सटीक है कि यह रॉकेट या हाइपरसोनिक मिसाइल को बेहद ज्यादा तेज गति और लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम बताई जा रही है। और यही वजह है कि इस पर अमेरिका दशकों से काम करता आया है, लेकिन कभी स्थिर डेटोनेशन वेव नहीं बना पाया है जो बनी रहे लगातार कुछ समय तक। हालांकि कोशिश अमेरिका ने पूरी की, लेकिन कई बार उसे नाकामी हासिल हुई। 1950 के दशक में यूएस एयरफोर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने ऑब्लिक डेटोनेशन इंजन यानी कि OGE पर काम शुरू किया था। नासा ने भी 1970 के दशक में इस टेक्नोलॉजी को मैक 16 तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन डिटोनेशन वेव को स्थिर रखना और ईंधन हवा का सही संतुलन बनाना कभी यह संभव हो नहीं पाया था। यहां तक कि यूएस नेवी का 2012 का ड्रीम शेल प्रोजेक्ट भी 2021 में बंद करना पड़ा। यानी कि तकनीक थी, लेकिन चुनौती और बड़ी। फिर सवाल यह उठता है कि चीन ने कैसे यह कारनामा कर दिखाया। तो बताया यह जा रहा है कि चीन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक छोटे आकार के RDE को विंड टनल में टेस्ट किया। उन्होंने एथिलीन और ऑक्सीजन को मिलाकर लगातार विस्फोट कराए और 10 मिनट तक इंजन को स्थिर और ठंडा बनाए रखा, यानी स्टेबल रखा। चीन का कहना है कि उसने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन यह अभी सिर्फ शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि छोटे इंजन पर काम के नतीजे अलग हो सकते हैं और हो सकता है कि बड़े इंजन पर इसके नतीजे उतने स्थिर ना हों। लेकिन अगर यह इंजन बड़े स्तर पर भी काम करता है
तो हाइपरसोनिक हथियारों से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन अब सवाल वही उठता है कि क्या सचमुच चीन ने कर दिखाया है ये? तो इसका जवाब आप बखूबी जानते हैं। चीन दरअसल लगातार टेक्नोलॉजी पर काम करता आया है, लेकिन अब भी हकीकत तो यही है कि चीन की टेक्नोलॉजी सस्ती तो है, लेकिन वो टिकाऊ और भरोसेमंद तो नहीं मानी जाती। वो कब धोखा दे दे इसके बारे में कभी कुछ बताया भी नहीं जा सकता। लिहाजा कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि अभी तक इस टेस्ट की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ चीन के दावों पर शक जता रहे हैं, क्योंकि सैन्य टेक्नोलॉजी के मामले में चीन अक्सर काफी सीक्रेसी रखता है। लेकिन अगर यह दावा सही निकलता है तो यह सिर्फ एक प्रयोगशाला की खोज नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के युद्ध की दिशा को बदलने के साथ साथ अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में भी एक बड़े बदलाव वाली उपलब्धि साबित हो सकती है। लेकिन एक दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि पड़ोसी मुल्क भारत का पाकिस्तान जो है वो चीन पर भरोसा नहीं कर रहा है। जी हां, खबर की खबर यही है। एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन से लिया गया था वो ऐसा फेल साबित हुआ कि अब यह कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि चीन को नाराज भी ना किया जाए और एयर डिफेंस सिस्टम तुर्की में जो तैयार हुआ है उससे डील कर ली जाए। लेकिन मुश्किल यह है कि चीन को समझाया कैसे जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब एयर डिफेंस सिस्टम जो फेल हुआ उससे चीन की पोल भी खुल गई और यह पोल खुद पाकिस्तान खोल रहा है। लेकिन फिर भी चीन एक नए इंजन को बनाने का दावा कर रहा है और कह रहा है कि वो युद्ध के क्षेत्र में या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लेकर आने वाला है। धन्यवाद।